राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामेस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज का अपना जो टॉपिक है, हथेली में अंगूठे पर बनने वाली रेखाएं और चिन्ह। रियल हैंड में जो रेखाएं सिंबल बनते हैं उनका क्या प्रभाव जीवन में देखा जाता है, किस प्रकार से घूमती रेखाएं क्या फल देती हैं, इन सब के बारे में जानिए। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने अंगूठे का जो प्रभाव है आकार के आधार पर, बनावट के आधार पर हमने देखा था। तो देखिए, सबसे पहले हम अंगूठे के नाखून पर बनने वाली एक अर्धचंद्र फॉर्मेशन को समझ लेते हैं। उस वीडियो में इसे भी मेंशन नहीं किया था। तो देखो, जो ये हमारा अंगूठा रहता है, इस पर आप जब भी इसके नाखून पर देखेंगे तो आपको आधा चांद बना हुआ दिखाई देगा। अब आधा चांद अगर बना हुआ है तो ये पॉजिटिविटी को बताता है। लगभग अगर आप देखेंगे सभी फिंगर्स और दोनों अंगूठों पर अगर ये फॉर्मेशन बनी हुई है तो ये संकेत करती है जीवन में आपका स्वास्थ्य अच्छा है, आपको जीवन में तरक्की मिलेगी। हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम से ऐसा व्यक्ति नहीं जूझता। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स अगर कभी कभार हो तो वह चलती है, लेकिन कोई बड़ा रोग ऐसे जातक को जीवन में नहीं होता। अब देखिए, अंगूठे की हम बात कर रहे थे, तो अंगूठे का नाखून अगर आधा चांद बना रहा है, या देखिए आधा चांद जो बन रहा है वह अगर आपको उसके कलर को आप देखेंगे तो नाखून का जो कलर रहेगा वह अगर आपको हल्का पीलापन लिए हुए दिखाई दे तो आप देखेंगे जो मधुमेह रोग रहता है, शुगर की जो बीमारी रहती है, वह जातक को लगती है। अगर नाखून का कलर ज़्यादा आपको पीलापन लिए दिखाई दे तो ये समस्या ज़्यादा बढ़ी हुई देखी जाती है। इसके अलावा अगर नाखून का कलर लाल रंग का दिखाई दे रहा है, यहाँ हम गुलाबी कलर की बात नहीं कर रहे, डार्क लाल कलर की बात कर रहे हैं, तो देखिए यह अच्छा नहीं होता। यह हृदय रोगों की तरफ संकेत करता है। अगर नाखून का कलर अधिक डार्क हो रहा है तो निश्चित ही ये हृदय विकार, हार्ट अटैक, हृदय रोग, लंग्स से रिलेटेड विकारों को बताता है। इसके अलावा अगर ये जो आधा चांद बनता है ये बने ही ना, तो ये भी संकेत करता है कि हमारे शरीर में जो ब्लड सेल्स हैं, जिन्हें हम रेड सेल्स बोलते हैं, उनकी कमी देखी जाएगी। अब हम बात करते हैं अंगूठे के आगे की तरफ आने की। आगे की तरफ की बात करें तो देखिए, आगे की तरफ अगर ये आता है तो ये बताता है शुक्र की थोड़ी सी नेगेटिविटी को, लेकिन ऐसा जातक बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा कि ये आगे की तरफ झुके। लेकिन फिर भी अगर झुक रहा है तो जीवन में जैसे जैसे एज बढ़ेगी यह व्यक्ति कोशिश करेगा अपने जीवन में शुक्र से रिलेटेड जो शुक्र का नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है उन्हें कम करे, यानी प्रयास इसके द्वारा रहेंगे जीवन में पॉजिटिविटी पाने का। तो ये एक अगर झुकाव अंदर की तरफ आ रहा है तो ये कोशिश करेगा पॉजिटिविटी जीवन में लाने की। अब देखिए, ये अगर अंगूठा यहाँ आप कई हाथों में ये इधर आपको इस गुरु फिंगर के पास आता हुआ ये दिखाई देगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा जो माइंड रहेगा इस जातक का,
संकोची स्वभाव का दिखाई देगा। जब भी लक्ष्य डिसाइड करेंगे इनको दिक्कतें आएंगी, अंदर ही अंदर घुटन महसूस करेंगे। नैरो माइंडेड ये लोग आपको मिलेंगे, ब्रॉड माइंडेड इनके विचारों में ब्रॉड माइंडेडता की कमी देखी जाएगी। तो ये भी एक शुक्र की नेगेटिविटी के रूप में हम इसे समझेंगे। जो निर्णय क्षमता है वह भी इससे प्रभावित जातक की देखी जाएगी। अब देखिए, ये जो अंगूठा आपको दिखाई दे रहा है ये पॉजिटिविटी का है। हर स्थिति में देखा जाए तो देखिए, इस आकार के आधार पर अगर इसका हम विश्लेषण करें तो ये एक अच्छा अंगूठा है। हल्का सा आप देखेंगे बैंड भी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जहाँ भी मतलब ज़्यादा परिस्थितियों के अनुसार अगर झुकना पड़े तो जातक झुकता है। अधिकारों की रक्षा करने वाला भी रहता है, विल पावर भी अच्छा रहता है। थोड़ा सा आप देखेंगे यहाँ दिक्कतें हैं, यहाँ दिक्कतें हैं मतलब अपनी बात रखने में इनको ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये रेखाएं भी हैं तो पॉजिटिविटी भी रहती है, बात भी रखते हैं। लेकिन फिर भी कुछ रेखाएं जो रियल हैंड में आपको ऐसे ही मिलेंगी, दिक्कतें भी होती हैं। अपनी बात खुलकर दूसरों के सामने न रख पाना, लेकिन फिर भी पूर्ण रूप से अगर इसके प्रभाव को देखें, जीवन काल में सक्सेस ऐसा अंगूठा जातक को दिलाता है। इधर अगर देखें तो देखिए, ये अपने जो मकान है उसकी नींव है और ये ऊपर के मकान, तो यहाँ पर ये स्ट्रोंगनेस है। तो ये भी आप देखेंगे पॉजिटिव ही आपको जीवन काल में मिलेगा। तो शुक्र की पॉजिटिविटी ऐसे अंगूठे द्वारा, ऐसे शुक्र पर्वत द्वारा जीवन में देखी जाती है। पार्टनर का अच्छा सुख, पार्टनर का अच्छा साथ, सहयोगी लाइफ पार्टनर, ऐसा शुक्र और अंगूठा रहने पर व्यक्ति को मिलते हैं। अब देखिए, यहाँ हम समझेंगे जो हमारा प्रथम पोर होता है, ये जो आप देख रहे हैं ये फर्स्ट फैलेंस है। इसको हम इच्छा शक्ति, विल पावर का पोर या पर्व बोलते हैं। इस पर बनने वाले सिंबल बहुत ही कम बनते हैं और जो ज़्यादा बनता है वह ये फॉर्मेशन, ये रेखाएं, ये देखिए ये रेखाएं। अब ये रेखाएं इस प्रकार से आपकी विल पावर को कमज़ोर करती हैं। यहाँ भी आप देखेंगे कई बार ये रेखाएं इस प्रकार से घूमते हुए बनती हैं, इस प्रकार से और अधिक एनर्जी खराब ये करती है। आपकी जो निर्णय क्षमता है उसमें लॉस को ये रेखाएं बताती हैं। अब देखिए, यहीं पर ये वाली फॉर्मेशन बन जाए क्रॉस का निशान, तो ये खर्चों को यहाँ बताता है। जातक खर्चा करने वाला रहता है, स्वभाव रहेगा खर्चे वाला, तो खर्चा यहाँ क्रॉस का निशान करेगा। सेकंड, यहाँ पर ये इनके विल पावर में भी थोड़ी कमी लाएगा। प्लस यहाँ अगर देखा जाए, देखिए ये जो फैलेंस बना हुआ ये इस प्रकार का ना होकर ये आपको इस प्रकार से फैला हुआ दिखाई दे, बिल्कुल आपको हेलमेट की तरह, और उस पर ये वाली फॉर्मेशन बनी है, ज़्यादा खर्चा करेगा, असंतुलित रूप में खर्चा करेगा। यहाँ खर्चों का जो लेवल है वह इसके जीवन में बढ़ा हुआ देखा जाएगा। बेवजह के खर्चे करेगा और जिस प्रकार से वाली फॉर्मेशन खर्चा करवाती हैं, जिस प्रकार से यहाँ आप फिंगर्स में गैप देखते हैं, वह खर्चा यहाँ ये भी करवाएगा और इस स्थिति में ये फिजूल खर्ची करेगा। अब देखिए,
इसी फर्स्ट पर्व पर आपको ये एक त्रिकोण का निशान बनता हुआ दिखाई दे। जब भी ये बनता है हाथ में लगभग जगह इसे एक पॉजिटिव साइन के रूप में देखा जाता है। जिस ग्रह पर्वत पर बनता है वहीं से हमें उसी ग्रह पर्वत द्वारा उसके शुभ कारकों में, उसके गुणों में वृद्धि करवा देता है, तरक्की को ये जीवन में बताता है। और यहाँ अगर ये बन रहा है तो देखिए अच्छा यहाँ भी रहेगा, सफलता भी दिलाएगा, इच्छा शक्ति को भी बढ़ाएगा। और यहाँ जो विल पावर रहता है, तरक्की इच्छा शक्ति रहती है, वह जातक की बढ़ी हुई देखी जाती है। और जो निर्णय क्षमता रहती है वह काफ़ी अच्छी ऐसे लोगों की देखी जाती है। सक्सेस को भी ये यहाँ बताता है। अब देखिए यहाँ पर अगर आपके इस एक सिंबल को समझने की कोशिश करते हैं, ये अक्सर आपको काफ़ी हाथों में बनता हुआ दिखाई देगा। ये देखिए ये बुद्धा आई है, अंगूठे पर ये का निशान। तो देखिए ये एक पॉजिटिव साइन रहता है। ये तरक्की को भी बताता है, मान सम्मान को भी बताता है, व्यक्तित्व को भी प्रभावशाली बनाता है। अगर पूर्ण रूप से बना हुआ है तो ऐसे जातकों की जो पर्सनैलिटी है उसका प्रभाव निश्चित सामने वाले पर पड़ता है। जितने भी सक्सेसफुल लोग आपको मिलेंगे जीवन में, अगर उनके हाथ में ये बना हुआ है तो आप देखेंगे कंप्लीट बना हुआ आपको दिखाई देगा। आज इसके महत्व को भी समझेंगे। प्रारंभ कहाँ से होती है, अंत कहाँ देखा जाता है, कौन सा बुदाई क्या फल देता है। तो देखिए अंगूठे का ये जो हिस्सा है ये प्रारंभ को बताता है और इस वाला जो साइड का हिस्सा ये अंत को बताता है। अब हर व्यक्ति के हाथ में ये अलग अलग प्रकार से आपको बनता हुआ दिखाई देगा, लेकिन ये एक शुभ चिन्ह होता है और शुभ तभी माना जाता है जब एक ही रेखा द्वारा पूर्ण ये बने। लेकिन लगभग हाथ एनालिसिस में आप देखेंगे ये कंप्लीट ही नहीं बनता। अब इसकी कुछ फॉर्मेशंस को हम समझें तो देखिए ये यहाँ से इसे डार्क कर दिया जाएगा। जो रियल हैंड रहेंगे वहाँ आप देखेंगे ये डार्क है। यहाँ से एक रेखा निकाल दी जाएगी इस प्रकार से, इसको इस प्रकार से मिला दिया जाएगा। किसी के हाथ में इसे ऐसे करके, इसे ऐसे करके छोड़ दिया जाएगा। किसी के हाथ में एक रेखा चली, यहाँ से इसको मिला दिया जाएगा। किसी के हाथ में इसे आधा बना दिया जाएगा। अब देखिए ये आधा निशान है, इसे आधा बुद्धा जाही बोलेंगे तो ये ऊपर की एज को बताएगा। बीच से बनता है अक्सर कई लोगों के, तो ये समय पीरियड ठीक ठाक ऐसे लोगों का जाता है। किसी का प्रारंभिक समय में ये बनता है, लेकिन ज़्यादातर ये इस पार्ट में या मध्य में अधिकतर लोगों के बनता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जो ध्यान रखने वाली बात है वह यही है कि जब भी ये रेखा डार्क होगी, ये रेखा डार्क मिलेगी, अधिकतर हाथों में आप देख लेना गहरी रेखा मिलेगी और उस पर ये वाली फॉर्मेशन हल्का सा भी अगर ये ओपन है तो इसके सुफल में कमी देखी जाएगी, क्योंकि ये तभी पूर्ण फल देता है जब ये एक ही रेखा द्वारा, स्मूथली चलने वाली रेखा द्वारा कंप्लीट सिंबल बना रहता है, दिखने में सुंदर। अब हाथ के लिए भी पामेस्ट्री में कहा गया है, अंगूठे के लिए भी कहा गया है, फिंगर्स के लिए भी कहा गया है, ये सभी के सभी दिखने में सुंदर होने चाहिए। कहीं से भी इनमें गांठें निकली हुई नहीं होनी चाहिए। ये देखिए यहाँ से अक्सर इस पार्ट में आप देखेंगे यहाँ कोई थुलथुली सा आपको भाग दिखाई देगा उठा हुआ सा, ये नहीं होने चाहिए। बिल्कुल दिखने में अगर अच्छी
फॉर्मेशन में फिंगर्स हैं, अंगूठा है, तो निश्चित ही उसका पॉजिटिव फल मिलता है। तो बुधा आई लगभग आप देखेंगे हाथों में इनकम्प्लीट रहता है और उसी के कारण इसका पूर्ण फल नहीं मिलता। एक सक्सेसफुल व्यक्ति के हाथ में मेल है फीमेल है, निश्चित ही अगर पूर्ण रूप से बुधाजाई बना हुआ है तो जीवन में मान सम्मान उसको मिलता है, सक्सेस को भी बताता है, तरक्की भी ये करवाता है। अब हम सेकंड पोर की बात करते हैं। तो देखिए ये अंगूठे का सेकंड पोर रहता है और यहाँ पर अगर ये लंबी लंबी रेखाएं आपको चलती दिखाई दे, लगभग आप देखेंगे ऐसी रेखाएं, छोटी रेखाएं रहती हैं, ये भी आपकी बोलने की कला को बताती हैं। आप अपनी बात कितने सफलतापूर्वक दूसरों के सामने रखने वाले रहते हैं, ये उस तरफ संकेत करती हैं। लेकिन जब ये रेखाएं यहाँ से निकलकर इस प्रकार से चलती हैं, लंबी रेखाएं, अच्छी पॉजिटिव रेखाएं, तो ऐसे लोगों की जो वाणी रहती है काफ़ी अच्छी देखी जाती है, प्रभावशाली रहती है। बुध पॉजिटिव है, वाणी काफ़ी अच्छी ऐसे जातकों की रहती है। तो यहाँ भी इन खड़ी रेखाओं का प्रभाव जातक के जीवन में अपनी बात अच्छे तरीके से रखने को भी बताएगा, अपनी बातें बोलने में सफलता को भी बताएगा, तर्क शक्ति भी अच्छी इनकी रहेगी और ये तरक्की की रेखाएं, अगर ये किसी भी उच्च प्रशासनिक अधिकारी है, कोई भी महंत है, शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है, किसी भी फील्ड में कोई भी व्यक्ति काम कर रहा है, या घर पर भी अगर किसी व्यक्ति के फैमिली में किसी भी सदस्य के हाथ में ये रेखाएं दिखाई दें, तो आप देख लेना परिवार में सबके सब लोग उनकी बात ज़रूर मानते हुए आपको मिलेंगे। तो ये खड़ी रेखाएं पॉजिटिविटी को यहाँ बताती हैं। अब देखिए यहाँ पर कई बार ऐसे, जैसे आपने इस हाथ में भी ये देखा, ये नेगेटिविटी को बताती है। यहाँ से शुक्र तक जो एनर्जी पहुँचती है उसको भी ये रोकती है। इन्हें शत्रु रेखाएं भी बोला जाता है। और आपकी जो बात रहती है वह भी आप उतने प्रभावी तरीके से दूसरों के सामने नहीं रख पाते। और ये रेखाएं अगर गहरी डार्क होकर चले, दूर से अगर हाथ देख रहे हैं आप और ये फैलती हुई रेखाएं दिखाई दे, तो आप देख लेना ऐसा व्यक्ति कब तर्क देते देते कुतर्क देने लगे पता ही नहीं चलेगा। तो यहाँ ये नेगेटिविटी की रेखाएं फिर उस स्थिति में मानी जाएंगी। और अगर इन्हीं रेखाओं पर देखिए, ये लंबी लंबी रेखाएं हैं पॉजिटिविटी की, और इन पर आड़ी रेखाएं, निश्चित दोनों प्रकार की क्वालिटियाँ रहेंगी। अपनी बात रखेगा, लेकिन ये रेखा आ गई तो अपनी बात रखते रखते ये व्यक्ति यहाँ जब भी रखेगा फिर इसे ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी और ये नुकसान को यहाँ बताएंगे। लेकिन जब इन रेखाओं को ऐसे कट कर दिया जाए, यानी तिरछी रेखाओं द्वारा अगर इनको कट कर दिया जाए, फिर यहाँ पर ये रेखाएं जातक की जो एनर्जी रहती है उसको खराब करवाती हैं, बहस करवाती हैं और अपनी बात रखने में काफ़ी परिश्रम भी करना पड़ेगा। और जो तर्क ये देंगे, तर्क देते देते कुतर्क देने में भी ये लोग माहिर यहाँ आपको मिलेंगे। तो यहाँ इस प्रकार से भी इन रेखाओं का फल देखा जाएगा। अब देखिए, ये रेखाएं पॉजिटिविटी की आपने देखी, अपनी बात सफलतापूर्वक रखना। अब इन रेखाओं पर इस प्रकार से त्रिभुज का निशान बन जाए, कंप्लीट है, तो आप देखेंगे ये व्यक्ति, अगर ये देखिए यहाँ भी बन सकता है ये, या यहाँ भी बन सकता है,
अब यहाँ से आपको प्रारंभिक समय, यहाँ से अंत, कौन से समय पीरियड कौन सी रेखा पर, ये देखकर आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। अब ये अगर इन रेखाओं पर बन रहा है तो यहाँ ये व्यक्ति जो वाणी बोलेगा, जो इस अपनी बात रखने का जो इसका सामर्थ्य रहेगा, शक्ति रहेगी, उसमें धीरे 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 विस्तार को ये त्रिभुज यहाँ बताएगा। यानी वाणी की जो प्रभावशीलता है उसमें वृद्धि को ये लाएगा। अच्छे अच्छे लॉजिक लगाकर अपनी वाणी को और भी प्रभावी ये बनाता हुआ चलेगा और जिसके कारण इसे जीवन में सफलता मिलेगी और तरक्की भी ये करेगा। तो ये भी एक रेयर साइन रहता है, काफ़ी कम हाथों में देखने को मिलता है। अब देखिए एक फॉर्मेशन और बनती है, ये वाली फॉर्मेशन, ये भी पॉजिटिव रहती है। यहाँ भी बने तो भी तरक्की दिलाती है, सफलताओं को बताएगा। उठती रेखाओं द्वारा इसका निर्माण हुआ है तो निश्चित ही तरक्की ये लाता है। इस प्रकार से बनेगा, नुकसान को ये यहाँ बताएगा। इसके अलावा यहाँ पर ये वाली एक आपको साइन बनता हुआ दिखाई दे। अब लॉजिक के क्षेत्र पर आया हुआ है, तर्क शक्ति, यहाँ पर देखिए तर्क शक्ति को ये प्रभावित करेगा और सूर्य का ये सिंबल है, हाथ में लगभग कहीं कहीं मिसकैरेज वगैरह भी बताता है, लेकिन लगभग ज़्यादातर अगर जगहों की बात करें तो ये आँखों से संबंधित विकार को बताता है, आँखों के रोग देता है। तो आँख भी कमज़ोर करेगा और यहाँ पर व्यक्ति की जो एनर्जी है अपनी बात रखने की, वह भी बढ़ाएगा। साथ ही यहाँ पर कुतर्क करता हुआ भी व्यक्ति मिलेगा। इसके अलावा अगर हम वर्ग साइन की बात करें, देखो इस प्रकार से एक वर्ग साइन भी बनता है और यहाँ ये तरक्की को बताएगा। यहाँ इस पर आने वाले दोषों का शमन भी करेगा और जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ आए लेकिन ये है तो सफलताएं भी जातक को ज़रूर मिलेंगी। इसके बाद अगर जाल साइन की बात करें तो देखिए जाल साइन वैसे ही खराब चिन्ह रहता है और जहाँ भी आता है ये दिक्कतों को बताता है। इस प्रकार से अगर ये फॉर्मेशन बन रही है तो यहाँ पर ये जो हमारी पर्सनैलिटी को अंगूठा बताता है, पर्सनैलिटी ही खराब कर देगा। ऐसे लोग धोखेबाज आपको मिलेंगे, बेईमान रहेंगे, चापलूसी करते हुए मिलेंगे, किसी भी हद तक अपना फ़ायदा हो वहाँ तक आपको जाते हुए मिल जाएंगे। और विश्वास के पात्र भी ऐसे लोग नहीं रहते, यानी ऐसे लोगों पर ट्रस्ट करना पॉजिटिव नहीं रहता। और अब बात करेंगे हम स्टार की। तो देखिए स्टार भी यहाँ कई प्रकार से बनता है। स्टार की बात करें तो देखिए सबसे पहले यहाँ अगर आपको ये फॉर्मेशन बनती दिखे, स्टार सिंबल अगर बनता हुआ दिखाई दे तो ये जीवन में जो लाभ होता है भूमि से उसको यहाँ बताएगा। शुक्र का पॉजिटिव फल यहाँ ये देगा। सेकंड पर्व में अगर बना है तो भूमि प्रॉपर्टी से ये लाभ को बताएगा। यहाँ पर देखिए ये फॉर्मेशन बनती है, आप यहाँ अक्सर आप देखेंगे ये वाली फॉर्मेशन छोटी बड़ी रेखाओं से ये बनती है। यहाँ अगर ये फॉर्मेशन बन जाए, संतान से रिलेटेड संघर्ष जीवन में ये करवाता। अगर इसके अंदर बनता है तो यहाँ ये इस प्रकार से कमी को बताएगा।
यहाँ एक रेखा चलती है इस प्रकार से, ये देखिए इस प्रकार से ये चल रही है। अब ज़रूरी नहीं ये रेखा से ही चलेगी। ये रेखा है, ये बताती है जो वैवाहिक जीवन है उसमें जो यहाँ समागम को लें तो देखिए ये पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर अक्सर आप देखेंगे ऐसे ऐसे रेखाएं आपको चलती हुई दिखाई देंगी। ये रेखा ऐसे ना चलकर ऐसे चलने लगती है, ऐसे घूम जाती है, इस प्रकार से चलती है। अलग अलग हाथ में आपको अलग अलग फॉर्मेशन में यह बनती हुई दिखाई देगी। यहाँ जो समझने वाली बात है वह यही है कि हमें देखना है ये रेखा कितनी गहरी हो रही है, हमें देखना है ये रेखा किस प्रकार से चल रही है। जितनी डिस्टर्ब ये रेखा चलेगी उतना ही कामुकता का स्तर बढ़ेगा। जितनी ये रेखा घूमेगी उतना ही काम वासना में वह व्यक्ति लिप्त आपको मिलेगा। यहाँ पर अगर इन रेखाओं पर भी ये बन रहा है ये वाली फॉर्मेशन, तो देखो एनर्जी जो रहती है उसमें नेगेटिविटी का कारक ये यहाँ बनता है। दूसरे प्रकार से अगर समझें तो देखो ये जो हमारी रति रेखा रहती है, इस रेखा पर अगर ये वाली फॉर्मेशन बन रही है तो ये नुकसान को बताएगी। इस वाले पोर पर अगर ये बनता हुआ था आपको दिखाई दे तो समझना चाहिए जो प्रेम का ये स्थान है, यहाँ ये सिंबल आया हुआ है, इस रेखा पर ये बना हुआ है, तो उससे रिलेटेड नेगेटिविटी यहाँ देखी जाएगी। इसके अलावा अगर इन्हीं रेखाओं पर, इन्हीं रति रेखाओं पर, ये ज़रूर आपको मिलेंगी, इन्हीं रेखाओं पर ये वाली फॉर्मेशन बन जाए, त्रिभुज का निशान आपको बनता हुआ दिखाई दे, तो यहाँ इसका जो इम्पैक्ट रहेगा लगातार जो वासना है वह व्यक्ति के अंदर बढ़ती रहेगी, कामुक वह व्यक्ति रहेगा। जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे उस व्यक्ति के जीवन में जो सेक्स के प्रति उसके अंदर झुकाव रहेगा उसमें वृद्धि होती देखी जाएगी। तो इसका फल इस प्रकार से भी देखा जाता है। अब देखिए यहाँ ये अंगूठे की जड़ है और यहाँ पर इस प्रकार से ये फॉर्मेशंस बनती हैं, ये पुत्र संतान को बताती है। अगर सेंटर से देखिए ये सेंटर है, यहाँ से एक रेखा अंगूठे के सेंटर से अगर एक ये वाली रेखा निकले तो निश्चित ही इस रेखा को हम पॉजिटिव रेखा मानेंगे। पिता द्वारा हर प्रकार से सपोर्ट, पिता का साथ, पिता द्वारा जीवन में तरक्की, पिता के साथ रहकर समाज परिवार में मान सम्मान, ये एक रेखा यहाँ इतनी सी भी है तो दिलाती है। इस वाली फॉर्मेशन से इसका संबंध हो जाए तो और भी अधिक पॉजिटिविटी इस रेखा द्वारा मिलती है। तो ये भी पॉजिटिविटी की रेखा हमारे हाथ में अंगूठे की जड़ से जो निकलती है इसको देखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर छोटी छोटी ये वाली फॉर्मेशन, छोटी रेखाओं द्वारा ये रेखाएं रहती हैं, इनको पुत्री संतान योग के रूप में देखा जाता है। एक बड़ा ये एक छोटा ये, तो इधर जो ये बड़ा ये बना है इससे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, पहले पुत्र का जन्म, फिर पुत्र का जन्म, फिर पुत्री का, फिर पुत्री का। अगर ये क्रमवाई पहले बड़ा फिर छोटा
अगर बनता है तो फिर हम पहले पुत्र फिर पुत्री, और अगर पहले छोटे आकार में आपको ये बनता हुआ दिखाई दे उसके बाद बड़ा ये, तो पहले पुत्री का जन्म होगा उसके बाद पुत्र का, लेकिन प्रारंभ यहीं से देखा जाता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर बनने वाली इन्फॉर्मेशंस को समझ सकते हैं। तो ये थे कुछ चिन्ह और रेखाएं जो हमारे अंगूठे पर बनते हैं और अक्सर हाथों में आपको देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।